चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। गया में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मगध विश्वविद्यालय संयोजक सूरज सिंह ने कहा, मगध विश्वविद्यालय में लगातार कई माहों से कुलपति नहीं आ रहे हैं। प्रभारी कुलपति बनाकर मगध विश्वविद्यालय के काम चलाया जाता है, वो नहीं आ रहे हैं। अभाविप ने कुलपति को ढूंढने का जिम्मा उठाया। अभाविप के कार्यकर्ताओं ने टॉर्च जलाकर उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया है। मगध विश्वविद्यालय काफी दिनों से दूसरे विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के भरोसे चल रहा है। मगध विश्वविद्यालय में कुलपति, प्रति कुलपति, कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक, FA और FO सभी प्रभारी हैं, जिसमें विश्वविद्यालय में भारी पैमाने पर शैक्षणिक समस्या उत्पन्न है। मगध विश्वविद्यालय की ये विडंबना है कि दूसरे जगह के विश्वविद्यालय के कुलपति को यहाँ की देखरेख का जिम्मा दे दिया गया है। अभी बात करें तो इस विवि को संभालने का दायित्व पाटिल पुत्रा के कुलपति RK सिंह के पास है, लेकिन वो भी कई माहों से यहाँ नहीं आ रहे हैं। इस कारण विश्वविद्यालय के छात्रों का कार्य लगातार प्रभावित हो रहा है। विश्वविद्यालय में व्याप्त शैक्षणिक संकट के जिम्मेदार प्रभारी कुलपति एवं प्रभारी सभी पदाधिकारियों को ढूंढना शुरू कर दिया है। हम सभी ने आज टॉर्च जलाकर उन्हें ढूंढने के लिए निकले हैं। अगर इसके बाद भी वो सब नहीं दिखाई देते हैं तो आगे ये कार्य जारी रहेगा। विश्वविद्यालय की भ्रष्टाचार के आरोपी कुलपति को हटाने और गिरफ्तार करने एवं नियमित कुलपति की मांग को लेकर आंदोलन किए थे, लेकिन भ्रष्टाचारियों को बचाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाए राजभवन में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। जिस तरीके से विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था बर्बाद करने की जिद पर बिहार के राजभवन पर पड़ी है, उससे यह साफ हो रहा है कि विश्वविद्यालय को बंद करने की पूरी साजिश बड़े पैमाने पर की जा रही है। विश्वविद्यालय में व्याप्त शैक्षणिक संकट एवं भ्रष्टाचार का कोई जिम्मेवार है तो वो राजभवन है। अभी तक दोषी कुलपति पर कोई कार्रवाई न होना इसका साफ उदाहरण है कि वही मगध विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था को 10 साल राजभवन के द्वारा पीछे फेंक दिया गया है। राजभवन पटना में बैठकर मगध विश्वविद्यालय के छात्रों का भविष्य बर्बाद करने में लगी है। 3 साल में जो कोर्स कंप्लीट होने चाहिए थे वो राजभवन के द्वारा नियुक्त किए गए सभी पदाधिकारी पंचवर्षीय योजना में डालने का काम किया है। V9 न्यूज के लिए पुरुषोत्तम कुमार की रिपोर्ट। मुख्य एजेंडा क्या था? हमारा मुख्य एजेंडा है कि छात्र दूर दूर से आ रहे हैं, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया के कोने कोने से आ रहे हैं। यहाँ कोई भी पदाधिकारी नहीं मगर विश्वविद्यालय में बैठे हुए। हम लोग रजिस्ट्रार को खोजे, अपने चैम्बर में नहीं, VC खोजे, अपने चैम्बर में नहीं, परीक्षा नियंत्रक, FO, FA, DSW कोई भी अपने चैम्बर में नहीं है। तो छात्र की समस्या लेके जाएगा तो कहाँ जाएगा। साथ ही मैं आपके माध्यम से मगध विश्वविद्यालय के तमाम कर्मचारियों से, मगध विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षकों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप मगध विश्वविद्यालय की बर्बादी तक कब तक चुप रहेंगे। मगध विश्वविद्यालय आपका है, कुलपति आएंगे, प्रति कुलपति आएंगे, रजिस्ट्रार आएंगे, चले जाएंगे, मगर विश्वविद्यालय आपका है। आपके बच्चे पढ़ते, इसको बचाने के लिए कम से कम आप आगे आइए। आप शिक्षक हैं, आप गुरु हैं, आप कर्मचारी हैं, इसको बचाने के लिए आप लोग भी आगे आइए और मगध विश्वविद्यालय को बचाने का काम। परिचय? मगध विश्वविद्यालय संयोजक विद्यार्थी परिषद सूरज सिंह। विद्यार्थी परिषद के द्वारा आज टॉर्च जला करके हम लोग मगध विश्वविद्यालय कुलपति के साथ साथ तमाम पदाधिकारियों को खोजने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से मगध विश्वविद्यालय को पूरे प्रभारियों के हाथों दे दिया गया है, तमाम प्रभारी को ही मगध विश्वविद्यालय को सौंप दिया गया। रजिस्ट्रार हो, VC हो, परीक्षा नियंत्रक हो, यहाँ तक कि व्यक्ति को 2-2, 3-3 पद दे दिया गया है। तो कब ऐसे लोगों से मगध विश्वविद्यालय को छुटकारा मिलेगा? अगर जो मगध विश्वविद्यालय में बैठ करके छात्रों का समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं तो फिर ऐसे लोगों को नियुक्त क्यों किया गया है? ना कुलपति आते हैं, ना रजिस्ट्रार आते हैं, ना परीक्षा नियंत्रक हैं, तो मगध विश्वविद्यालय के छात्रों का समस्या का समाधान कैसे होगा? पूरे इस प्रकरण का जिम्मेदार अगर कोई व्यक्ति है तो बिहार के राज्यपाल हैं। आज बिहार के राज्यपाल के कारण मगध विश्वविद्यालय के साथ साथ पूरे बिहार का शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो गया है। छात्रों को, जैसे साथी ने बताया कि पंचवर्षीय योजना चल रहा है, मगध विश्वविद्यालय में ही पंचवर्षीय योजना चल रहा है। 3 साल का कोर्स 5 साल में पूरा कर ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। जब अगर नया चप्पल ले करके हम लोग नामांकन लेते हैं, जब तक वो पूरा चप्पल घिस नहीं जाए, नया चप्पल नहीं पहने, तब तक डिग्री या कोई भी छात्रों का समस्या का समाधान नहीं होता है। विद्यार्थी परिषद आगे चरणबद्ध आंदोलन करेगा इस चीज को लेकर के। अगर कुलपति होश में नहीं आए तो हम लोग राजभवन भी घेरने का काम करेंगे और हम लोग का आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। हम लोग का एक ही डिमांड है कि मगध विश्वविद्यालय में तमाम पदाधिकारियों को अस्थायी नियुक्त किया जाए, प्रभारियों से नहीं चलेगा, और जो छात्रों का समस्या है उसका समाधान जल्द से जल्द हो, नहीं तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। मगध विश्वविद्यालय संयोजक
विद्यार्थी परिषद। हर बार छात्र कहीं न कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले बार भी लोगों ने किया, उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसके लिए अगर जो इस बार भी नहीं हुआ तो क्या आप लोग करेंगे? हम लोग कोर्ट जाएंगे, न्यायालय के पास जाएंगे। जैसे मगध विश्वविद्यालय के भ्रष्ट कुलपति राजेंद्र प्रसाद को हम लोग कोर्ट में ले जाने का काम किए हैं, जैसे मगध विश्वविद्यालय के 4 पदाधिकारी जेल में हैं, उसी तरह हम इन लोग को भी कोर्ट में और जेल में ले जाने का काम करेंगे। अगर आप सीधी उंगली से घी नहीं निकल रही है तो उंगली हम लोग टेढ़ करने का काम करेंगे। और छात्रों को इतना कमजोर नहीं समझे, मगर राज्यपाल बिहार के जेपी आंदोलन को याद करना पड़ेगा उन्हें कि जब जेपी जैसे बड़ा आंदोलन हो सकता है तो बिहार में भी एक फिर जेपी पैदा होगा और एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसका परिणाम राज्यपाल को भुगतना पड़ेगा। मैं जगजीवन महाविद्यालय का छात्र हूँ। अभी 2020 सेशन के छात्र जो है उनका अभी तक रजिस्ट्रेशन क्लियर नहीं हुआ है। सेशन 2022 आ गया है लेकिन उनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। परीक्षा तो दूर की छोड़िए, अगर 2019 के सेशन की बात करते हैं तो पार्ट 1 का एग्जाम हुआ है, उसका अभी तक रिजल्ट पेंडिंग है। रोज आता है कि आज रिजल्ट आ रहा है, कल रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट नहीं आया। पार्ट 2 में एडमिशन हो गया है लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। 2018 के छात्र के साथ भी सेम वही समस्या है, अभी तक उनका पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया है। अभी अगर मैं बताऊं आपको तो जगजीवन महाविद्यालय में पीजी आई, लेकिन पीजी के अभी तक शिक्षक वहाँ पे नहीं है। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पर मात्र एक शिक्षक है, किसी सब्जेक्ट में तो शिक्षक नहीं है, भवन नहीं है, क्लासेस नहीं चल रही है। अगर महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में छात्र आता है, उसको अगर एक छोटा सा भी काम करवाना होता है तो उसको इधर से उधर सिर्फ दौड़ाने का काम किया जाता है। कहा जाता है कि आज प्रचार नहीं है, कहा जाता है कि आज रजिस्ट्रार नहीं आए हैं, वो नहीं आए हैं, रोज यही होता है। अगर आप मगध यूनिवर्सिटी से एक तो 5 वर्ष में ग्रेजुएशन फाइनल भी करते हैं और डिग्री के लिए आते हैं तो आपको सही अभी बता रहे थे कि आपको एक चप्पल घिस जाएगा आपका। डिग्री के लिए आपको इधर से उधर भटकाया जाता है, जो कि डिग्री के लिए पहले से ही पूर्व में ही पैसा ले लिया जाता है लेकिन डिग्री नहीं दिया जाता है। छात्र जगजीवन महाविद्यालय जो वहाँ स्थायी प्रचार नहीं है, अभी भी जो गया कॉलेज के प्रचार हैं वही उन्हीं को अभी वहाँ का प्रभारी प्रचार बनाया गया है, वो भी महाविद्यालय में कभी भी उपस्थित नहीं होते हैं। वो भी अगर कोई कार्यक्रम होगा वो कार्यक्रम जीवी है, कार्यक्रम होता है तो नजर आते हैं, ऐसे नजर नहीं आते हैं। विद्यार्थी की जो भी समस्या भी बना हुआ है उसका जिम्मेवार कौन है? मगध विश्वविद्यालय कहीं न कहीं गवर्नमेंट है, किसकी जिम्मेवार आप? सबसे पहली जिम्मेदारी इसकी गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो मगध विश्वविद्यालय और तमाम महाविद्यालयों की स्थिति बहुत अच्छे से संवर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इस सारे क्रियाकलाप में संलग्न है, वो भी इसको बढ़ावा दे रही है। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक्स अवस्थी नगर सह मंत्री गया महानगर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे V9 न्यूज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।